This is Dhananjay here for everybody. So guys, डॉक्टर बनना है तो सिर्फ MBBS का डिग्री लेके कुछ नहीं होने वाला, उसके साथ में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है, ये जो MBBS की जो जर्नी है वो स्लाइटली अलग है जो आप सोच रहे थे, क्योंकि आज तक हम लोग सिर्फ नीट के बारे में सोच रहे थे। नीट के बाद में क्या होगा उसके बारे में हमारे पास वक्त नहीं था सोचने का। तो गाइज हमको अभी लाइसेंस के बारे में पता चल गया है, हम और भी हम पता करेंगे एज द वेबिनार गोज बाय। वी आर स्टिल गोइंग टू गो डीपर, वी आर स्टिल गोइंग टू डिग डीपर टू अंडरस्टैंड नीट से लेके मेरी जर्नी MBBS तक और MBBS से लेके मेरी जर्नी PG तक। ये जो 12th स्टैंडर्ड से PG तक का जो 9 से 10 साल का जो ये है, मैं सुपर स्पेशलिटी तक तो जा ही नहीं रहा हूँ, चिराग जी वहां तक गए थे, बट मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। फॉरेन में, डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे कि US है, जर्मनी है, आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। अगर आप PG नहीं करोगे आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। बेसिक नॉर्म है कि आप किसी चीज में स्पेशलिस्ट बनो, यू जस्ट डोंट बिकम अ डॉक्टर। MBBS फैमिली फिजिशियन जो यहाँ पे देते हैं, वहां पे फैमिली फिजिशियन बनने के लिए भी आपके अंडर ग्रेजुएट MBBS की डिग्री के बाद में आपको फैमिली मेडिसिन करके एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करना ही पड़ेगा। ये भले 3 साल का हो और बाकी के जो PG कोर्सेज हो वो एवरेज 4 साल की हो, बट ये भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि लाइसेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको अभी बेसिकली समझ में आ गया होगा। लेट अस नाउ कम डाउन टू नीट। नीट से लेके MBBS तक की जर्नी क्या होती है, सब हर साल होता है। ये 16 लाख लोग एग्जाम देते हैं, सिर्फ 35,000 लोगों को सक्सेस टेस्ट होती है, बाकी के 98% स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 2% सक्सेस है। आप कैलकुलेटर कर लो, 2.2% आएगा। बाकी 98% जो स्टूडेंट्स हैं वो सिस्टम के बाहर चले जाते हैं। तो वो कहाँ चले जाते हैं? I just want to understand what is in your mind right now. How would you, where will you get your admission? 300 की क्या जरूरत है आपको? प्राइवेट कॉलेज में जाना, पैसा खर्चा करना सेंसिबल है, या फॉरेन में अब 15-20 लाख में? एनीवे, मेरे को एक चीज और समझानी है सभी लोगों को। लेट मी एक्सप्लेन यू। 2018 में रूल अलग था, 2019 में रूल अलग आ गया। 2018 में रूल था कि अगर आप इंडिया में MBBS की डिग्री लिए हो तो लाइसेंस डायरेक्टली मिलेगा MCI से। पर अगर आप फॉरेन की MBBS की डिग्री लेके आए तो आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी, स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, लाइसेंस एग्जामिनेशन दोगे, पास करोगे तो ही लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद में सारे लोग वहां से नीट PG देके MD की सीट ले सकते हैं। मतलब दोनों को डिफरेंशिएट किया गया था, इंडिया में से MBBS करोगे और फॉरेन में से करोगे। 2019 में पूरा चीज बदल गया। चाहे आप इंडिया से करते हो या अब्रॉड से, आपको एक नया एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ है, नेशनल एग्जिट टेस्ट। ओके, एवरी स्टूडेंट विल हैव टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। आप अब्रॉड से आए हो तो FMG अभी एब्सॉल्व हो रहा है, उसकी जगह पे नेक्स्ट होगा। आप इंडिया से हो, आप पहले कभी एग्जाम नहीं दे रहे थे, बट आपको अभी नेक्स्ट देना पड़ेगा। आपको अगर मेरिट में आए हो नेक्स्ट में तो आपको PG का सीट मिलेगा। आप अगर क्वालिफाई कर लिए तो फिर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। सभी बच्चों को क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे इंडिया से हैं, अब्रॉड से हैं, चाहे गवर्नमेंट से है, चाहे प्राइवेट से हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में से है, रशिया से है, यूक्रेन से है, इट डजंट मैटर, सबको एक सेंट्रल एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बिना लाइसेंस नहीं मिलेगा। मुझे ये समझना है कि क्या आपको समझ में आया कि लाइसेंस एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गूगल के ऊपर रिसर्च करना चालू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये NMC का नया जो बिल आया है, जो राज्यसभा में अपनी पार्लियामेंट में पास हो गया जुलाई 2019। आप सर्च कर लो NMC बिल, नेशनल मेडिकल कमीशन का बिल, जो राज्यसभा में पास हुआ। कॉमन फाइनर MBBS की एग्जाम ली जाएगी पूरे कंट्री में, एक ही एग्जाम, सभी स्टूडेंट्स को एक साथ में असेस किया जाएगा।
और इस एग्जाम का नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। जैसे नीट एंट्रेंस एग्जाम है वैसे ही नेक्स्ट एग्जिट एग्जाम है, नेशनल एग्जिट टेस्ट है। ये नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है, ये नेशनल एग्जिट टेस्ट है। हर डॉक्टर को ये दोनों में से पास करना पड़ेगा। जो इसको क्रैक करेगा वो एमबीबीएस की सीट पाएगा, और जो इसमें से इसको पार करेगा उसको लाइसेंस मिलेगा, और उसमें मेरिट में आएगा उसको एमडी की सीट मिलेगी। अब चीजें बदल गई है। पहला इंडिया वालों को नहीं देना पड़ता था एग्जाम, अब इवन इफ यू आर इन गवर्नमेंट कॉलेज यू हैव टू गिव दिस एग्जाम। तो इस सिचुएशन में इवन इफ यू कम फ्रॉम फॉरेन कंट्री, एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी एंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स दोनों भी के लिए एक ही एग्जाम। अगर इंडिया में हो तो एडमिशन टू पीजी वाया मेरिट एंड आल्सो ऑब्टेनिंग प्रैक्टिस लाइसेंस बाय क्वालिफाइंग द एग्जाम। आई होप यू आर गेटिंग अ वेरी क्लियर पिक्चर दैट अब मेरे दिमाग में क्लैरिटी है। जैसे मैंने 11 और 12th के अंदर तैयारी की नीट की, पैरेलली मैंने नीट की तैयारी की, करेक्ट, वैसे ही मुझे एमबीबीएस के 5 साल के अंदर जो सिखाया जाएगा, 19 सब्जेक्ट सिखाते हैं एमबीबीएस में, वो सारे सब्जेक्ट की तैयारी नेक्स्ट की एग्जाम की करनी पड़ेगी, या यूएसएमएल जो भी कंट्री में मुझे सेटल होना है उस कंट्री की लाइसेंस एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम करनी पड़ेगी। अगर आपको जर्मनी में है तो एफएसपी है, यूएस है तो यूएसएमएल है, इंडिया है तो नेशनल एग्जिट टेस्ट है। लोग यूएसएमएल को प्रेफर करते हैं, और इंडिया का पीजी जो प्राइवेट में है वो 1.5 करोड़ रुपया डालना पड़ता है। तो ये चक्कर है आपका। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैंने तैयारी सही प्लानिंग के साथ में की तो मेरी तैयारी के साथ में मेरी करियर की प्लानिंग में कोई बीच में नहीं आ सकता। नीट का स्कोर भी डजंट मैटर, बिकॉज इंडिया एंड अब्रॉड सबको एक ही एग्जाम देनी है, लाइसेंस एग्जाम। तो मैं इंडिया में 70 लाख रुपया क्यों खर्चा करूं प्राइवेट का? इंडिया में गवर्नमेंट में मिल गया तो भी मुझे वही एग्जाम देनी है। तो आखिर में नथिंग मैटर्स, तो क्यों ना मैं अब्रॉड चला जाऊं, अगर इंडिया में न मिले क्यों मैं 70 लाख रुपया खर्चा करूं? डॉक्टर तो बनना ही है। अच्छा, अगर पेरेंट मना कर रहे हैं तो आपके पास तीसरा रास्ता भी है, ये जरूर भूलना मत, बीएससी प्लस एमबीबीएस का कॉम्बो है। बीएससी इंडिया में करो और एमबीबीएस अब्रॉड में करो। ये आपको 3 साल लगेगा और ये आपको 3.8 इयर्स। कई बच्चे ऐसे होते हैं, और ये 3 साल के अंदर आप क्या करोगे, नीट को रिपीट करोगे, और चांस मिल गया इंडिया में तो ये अब्रॉड का भी खर्चा खत्म हो गया। So guys, this is what the fun is. If you plan your career properly, आपके पास enough chance है, enough options हैं, ताकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचो और अपने पैशन के हिसाब से अपनी फाइनल डेस्टिनी तैयार करो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ गाइज। इसके ऊपर अब जो गारंटीड एडमिशन है, तो मैंने 3 रास्ते बताए आपको, इंडिया, अब्रॉड, तो हम लोग अभी अब्रॉड की बात करेंगे, और तीसरा है कॉम्बो, इंडिया प्लस अब्रॉड, 3+3.8, अब्रॉड 5.8 और इंडिया 5.5 इयर्स। गाइस, मुझे ये पूछना है, आप सभी लोगों का मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए इस सवाल पे कि आपको क्या लग रहा है कि अगर आपको ये 3 ऑप्शन दिया जाए, अगर आपको समझो 300 मार्क आया, पटेल आपकी बात कर रहा हूं, चलो आपको नीट में 300 आया, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? क्या आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट में तो 560 के नीचे मिलना नहीं है? क्या आप गवर्नमेंट में जाओगे, प्राइवेट कॉलेज में जाओगे और 70 लाख रुपया खर्चा करोगे, या फिर अब्रॉड में जाके आप 15-20 लाख रुपया खर्चा करोगे, या आप इंडिया में रहोगे 3 साल और यहाँ पे 15 लाख रुपया खर्चा करोगे सिर्फ? These are your options, guys. I want to understand from everybody. What do you think? ये 3 रास्ते आपके सामने हैं। पटेल बोलता है ओके का कॉम्बो, फैंटास्टिक। नीलिमा सेज अब्रॉड, ओके। महिमा अब्रॉड, फैंटास्टिक।
What about other guys? There are so many students. Why are you quiet? इधर कोई नहीं देखने वाला. Don't feel shy. बिंदास आप participate करो. सृष्टि कॉम्बो. अनुषा 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 सवाल ये है, अगर आपको 560 से नीचे आया तो, अगर इंडिया में मिल गया तो कोई भी नहीं. अच्छा, आप बोल रहे हो प्राइवेट में 70 लाख रुपया देंगे. ठीक. I can see that there are more people who are looking at abroad. Sai Rama, Aditi, Rahul, Abdul, Nitin, Vishal, Akash, everybody is saying abroad. Vishal combo. Wow. Fantastic. So there are more students of abroad. I understood now. Guys, let's understand abroad first, and then I will explain you about the combo. Thanks for participating. I think it's getting interesting. When you participate, I feel good that you are listening. You are not asleep. I am not the only one जो बक करते जा रहा है. आधे घंटे से समझाते जा रहा हूँ, क्योंकि it is not about admission. It is about your career. Guys, this session is not about your admission. It is not about your NEET score. It is not about इतना आएगा तो मुझे कौन से कॉलेज. वो सब नहीं है बॉस. यार पहले जो आता है वो देखेंगे तभी. मुझे आज की तारीख में ये देखना है कि कितना भी आए, मेरे ऑप्शंस क्या क्या है, वो उसकी तैयारी मुझे होनी चाहिए. मेरे पेरेंट्स को क्लैरिटी होनी चाहिए. मेरे पास इनफ ऑप्शंस हैं. चाहे पेरेंट बोल दे इंडिया में रहे, तो भी आप बोल सकते हो ठीक है, मैं फिर भी डॉक्टर बनूंगा. चाहे इंडिया पेरेंट बोले चलो अब्रॉड चला जा, फिर भी आप डॉक्टर बहुत अच्छी तरह बन सकते हो. सिर्फ इंडिया में नीट के मेरिट के ऊपर या पेरेंट के पैसों से खरीदी हुई सीट के ऊपर आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई thousands of doctors students go abroad. आज की तारीख में करीब करीब आप सोचो, अगर 70 से 80 हजार स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर सिर्फ एमबीबीएस पढ़ने के लिए गए डिफरेंट कंट्रीज में. ठीक है. प्रॉब्लम एक और है अब्रॉड का, मैं आपको बताता हूँ. प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी वीडियो चालू किया ताकि आप लोग कनेक्ट हो जाओ मेरे से. प्रॉब्लम ये है कि 450 यूनिवर्सिटीज है ना जो एमसीआई ने अप्रूव करके रखी है. इस यूनिवर्सिटीज को दो जगह पे बांट सकते हो आप. 400 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे भूल से भी आपको जाना नहीं चाहिए, और सिर्फ 50 एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पे आपको जाने से बहुत बड़ा फायदा होता है. अब आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है अब्रॉड का. और आप अगर सही तरीके से सिलेक्शन करो तो आपको कोई नहीं रोक सकता. पर अगर गलती होने का चांसेस बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया में एजेंट्स हर गली में बैठे हैं, और पेरेंट्स की आदत होती है यार अगर इंडिया में नहीं मिला तो किसी एडमिशन एजेंट को पकड़ लेते हैं. बस आपका तैयारी खत्म, यहां से आपका गिरना चालू. यू डोंट नीड एन एडमिशन एजेंट जस्ट बिकॉज लो कॉस्ट में आपका अब्रॉड में 15-20 में हो रहा है. एंट्रेंस एग्जाम कोई है नहीं, सिर्फ नीट में क्वालिफाई कर लो. और क्वालिफाई करने के लिए आपको डरना नहीं है. क्वालिफाई करना है, मोक्ष से फ्री वाला नीट क्रैश कोर्स ले लो. आपको इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी. अगर आप सिर्फ mook16.com पे जाओगे, वहां पे व्हाट्सएप नंबर है. व्हाट्सएप नंबर निकाल के आप उधर कर दो, भाई मुझे फ्री नीट क्रैश कोर्स चाहिए, लाइव क्लास के साथ में टेस्ट एंड असेसमेंट हो रहा है, बहुत हाई फंडू है, आप चेक कर लो. और एक भी रुपया देना नहीं है, कोई गिमिक नहीं है, बिंदास करो. ठीक है. सो गाइज, क्वालिफाई करने से हो जाता है, मेडिकल काउंसिल का अप्रूवल में है, लो कॉस्ट में है. अगर आपने कंट्री अपने से एडवांस्ड ली, इंडिया अगर यहाँ है तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे कंट्रीज हैं. अब आपको कहाँ जाना है? पाकिस्तान जाना है, किर्गिस्तान जाना है, जॉर्जिया जाना है, नेपाल जाना है, या आपको यूएस जाना है, जर्मनी जाना है, रशिया जाना है, यूरोप में जाना है, यूक्रेन में जाना है. दिस इज ऑल योर चॉइस. अगर आप किसी, मेरा एक गांव में मेरा दोस्त है, वो किर्गिस्तान गया है, इसलिए अरे भाई दोस्ती निभानी है या पढ़ाई करनी है. एमसीआई ने
कॉलेजेस को अप्रूवल देते समय ये नहीं देखा कि यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री में है, वो कंट्री की इकोनॉमी क्या है, उसकी हालत क्या है, वहां के लोकल बच्चे कैसे पढ़ भी रहे हैं, क्या वहां की टीचरें इंग्लिश में बोल भी पा रही है नहीं। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, कॉलेज 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, या 5 से 10 साल पुरानी है, अभी अभी खोल के बच्चों को डाल रहे हैं और उल्लू बना के डॉक्टर बनने की डिग्री दे रहे हैं। आपको ये सब चीज जानकारी लेनी पड़ेगी। जस्ट एक एडमिशन एजेंट की बातों में आके यूट्यूब के वीडियोस देखते अपनी करियर नहीं बनने वाली। यूनिवर्सिटी और कंट्री को अच्छी तरह चूज करना और अपनी करियर को अच्छी तरह प्लान करना, क्योंकि लाइसेंस एग्जाम भी आने वाली है, उस हिसाब से हम लोग पीजी तक का अगर प्लानिंग करें तो आपको बहुत ही अच्छी तरह शांति से पूरा कोर्स खत्म कर पाओगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। डेवलप्ड कंट्रीज चाहिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नहीं चाहिए। जिसको जिसको अब्रॉड जाना है, आपको सिंपल रूल बता देता हूं। टॉप यूनिवर्सिटी कैसे चूज करोगे आप? किसी फ्रेंड ने बता दिया, यूट्यूब पे ऐड आ गया, इंस्टाग्राम पे पिक्चर देख लिया, एडमिशन एजेंट को पकड़ लिया और वहां से जाने के सपने देख रहे हो तो काम नहीं होने वाला। लाइसेंस एग्जाम आपको सेटिस्फेक्शन हो, उस लेवल पे प्रिपरेशन का रोड मैप अप टू पीजी न हो, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, देखना पड़ेगा भाई कितना कंटेंट है, क्या टेस्ट और असेसमेंट है, क्या क्वेश्चन बैंक है, क्या कैसे सिखाते हैं, लाइव क्लास है या नहीं। प्लानिंग करनी पड़ेगी। फालतू यूट्यूब के एडवर्टाइजमेंट से एडमिशन एजेंट्स के साथ में जाके आपकी करियर नहीं बनने वाली। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में आप अगर डायरेक्टरी देखोगे, इसके अंदर दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, सारी कॉलेजेस जो मेडिसिन सिखाती है, हर कंट्री की और उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसकी पूरी कुंडली मिल जाएगी। क्या ये गवर्नमेंट की है, क्या ये प्राइवेट है, क्या इसको कितने साल हुए हैं पढ़ाई कर सिखाने को, एमबीबीएस में कितना सक्सेसफुल रेशियो रहा है, सब कुछ एक डायरेक्टरी से आपको मिल जाएगा। अगर आपने प्रॉपर वे में रिसर्च किया तो आपको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, आप चूज कर लो। मैं अभी यूट्यूब देख रहा था थोड़ी टाइम पहले, ठीक है, मुझे एक वीडियो दिखा जिसमें ऐसा बोल रहे थे, यूक्रेन में इंडिया के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। वो तो बराबर है, सच में जा ही रहे हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहीं पे जा रहे हैं। तो उसमें नंबर 1 यूनिवर्सिटी तरास शेवचेंको है, जो 186 ईयर ओल्ड है, 187 ईयर ओल्ड है, यहाँ पे एमबीबीएस सिखाते हैं। तो मैं इम्प्रेस हो गया, इतनी सालों से अगर कोई यूनिवर्सिटी सिखा रही है तो ऐसे, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने जानकारी लेने की कोशिश की यहाँ पे। तो आप यहाँ पे तरास ढूंढ सकते हो, तरास शेवचेंको डाल सकते हो, नेशनल यूनिवर्सिटी है, कीव के अंदर है, कैपिटल सिटी में है, बहुत बढ़िया है। मुझे झटका लगा कि वो यूट्यूब पे आके जो स्टूडेंट वहां पे प्रमोशन कर रहा है, क्यों बच्चों को झूठ बोल रहा है, सिर्फ 2 साल पहले यूनिवर्सिटी में मेडिसिन सिखाने का कोर्स हुआ है। कैन यू बिलीव इट? सो जब मैं विकिपीडिया देखता हूं तो ये यूनिवर्सिटी 187 साल पुरानी है। जब मैं वर्ल्ड डायरेक्टरी देखता हूं तो उसमें मेडिसिन सिखाने का सिर्फ 2 साल पहले है। ये तो इकोनॉमिक्स की है यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बिजनेस सिखाते हैं, यहाँ पे फाइनेंस सिखाते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, पब्लिक एडमिन सिखाते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बट मेडिसिन 2 साल पहले खुला है। सो ऐसी फालतू यूनिवर्सिटी में जाने के बजाय, मैं भले यूक्रेन जाना है तो मैं देखूंगा भाई और भी तो कोई यूनिवर्सिटी होगी जो 100 साल पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज होगी वहां पे, या 200 साल पुरानी होगी, जहाँ पे मेडिसिन सिखाने का एक्सपीरियंस पूरा हो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू नीड टू रिसर्च। भाई देर आर यूनिवर्सिटीज लाइक लवीव, सेम कॉस्ट, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप देख लो, 1896, 125वां साल होगा ये, और ये मेडिसिन सिखाने का इतना टाइम से। ब्यूटीफुल सिटी। तो ये जो है यूक्रेन है, यहाँ पे कीव है,
यहाँ पे लवीव है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है। ये यूरोपियन यूनियन के लिए सबसे बड़ा सेंटर लवीव है, और इस साइड में रशिया है, और यहाँ पे वॉर जोन है, यहाँ पे लड़ाई चालू होती है, रशिया और यूक्रेन की। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप नए नए होते हो, आपको कुछ भी नहीं पता ये साइड में क्या चल रहा है, वॉर मैप देखा नहीं है, वेस्ट पार्ट बहुत सेफ है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, ये सब कहाँ से पता चलेगा। तो आपको क्या करेंगे, लोग बोलेंगे तरास बहुत बढ़िया है, कीव में है, खार्किव बहुत सुपर यूनिवर्सिटी है, उसकी रैंक देख लो जबरदस्त है। भैया वहां पे जिंदा रखोगे, वहां पे प्रॉब्लम है, बॉम्ब गिरते रहते हैं, चेक कर लो आप यूट्यूब पे। वॉर जोन का आप गूगल को पूछोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा तकलीफ है यूक्रेन के अंदर, अगर भूल चूक से अगर आप ईस्ट पार्ट में चले गए। और आपको मैं बताता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो जाते हैं खार्किव आज की तारीख में, वो पंजाब से जाते हैं। एक स्टूडेंट्स को भेजा, उसका फिर दूसरों को रेफरेंस दिया, उसको भेजा, समझ गया, उसी को फिर एजेंट बनाया, उसको भेजा, यही सब चलते रहता है। ये है खार्किव ऑक्यूपेशन बाय आरएसए, ये है लुहांस्क और डोनेस्क। गाइस, यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल, गो पीसफुली। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे रशिया है, ये पूरी बॉर्डर कचरा है, यहाँ पे मत जाओ, ये पूरा रशियन बॉर्डर के साथ में प्रॉब्लम है। आप गूगल कर सकते हो तो आपको समझ में और अच्छी तरह आ जाएगा। So selection of the university needs to be done in a very very careful manner. Of course, Harish, this is how you can do. Don't think आपको कुछ स्पून फीडिंग की आदत लग गई है आप लोगों को। थोड़ा बहुत मेहनत तो खुद भी, आपको मैंने रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं खाना पका के सामने रख रहा हूँ, अब बोलोगे मुझे खाना खिला भी दो, ऐसा नहीं होता है यार हरीश। देयर इज अ पब्लिसिटी इन इंडिया, मतलब एड्स, प्रमोशंस, पब्लिसिटी होती है कि भाई रशिया के अंदर आपको एमबीबीएस पढ़ते समय इंग्लिश मीडियम मिलेगा। बोल्ड में लिख के दिया है, दिस इज नॉट करेक्ट। मीडियम ऑफ एजुकेशन इन रशियन इंस्टीट्यूशंस विल बी लोकल लैंग्वेज। अब आप समझ लो, रशियन में पढ़ोगे, इंडिया आओगे, नेक्स्ट दोगे, और नहीं पास हुए तो लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। लाइसेंस नहीं मिला तो घर में बैठोगे, डिग्री की हर रोज सुबह उठ के पूजा करोगे, ये वाला चक्कर है। और यही हाल हो गया इंडिया में, क्योंकि आंख बंद करके, एजेंट के ऊपर भरोसा करके लोगों ने यूनिवर्सिटी अपनी सिलेक्ट की। आपको मैं बताता हूं उनका हाल क्या हुआ। जो लाइसेंस एग्जाम पास करनी थी, 2015 से लेके 2018 तक पासिंग रेशियो सिर्फ 14%, 86% फेल, क्योंकि उन्होंने बेसिक रिसर्च नहीं किया, कहाँ जाऊं, कहाँ पढूं, और कैसे लाइसेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, ये उनको नहीं समझ में आ रहा था। ये फेल हो गए। इनके पास डिग्री थी, इनके पास 20 लाख रुपया था, इनके पास समय था, 18 साल से 24 साल की एज हो गई, गए थे छोटे बच्चे, जस्ट अभी टीन एजर थे, आ गए तो दे बिकेम मैन एंड वुमेन, ऑलमोस्ट मैच्योर्ड, बट घर में बैठे हैं। और ये क्योंकि प्लानिंग के साथ में गए, अच्छी कॉलेज में गए, बढ़िया टीचिंग ली, इंग्लिश में पढ़ाई की, सब कुछ मिला तरीके से तो गए, तो इनको पास हो गए। तो गाइस, यही मुझे बताना था कि अगर आप कुछ भी करो तो आपको ऐसा रिसर्च करना जरूरी है। आगे पढ़ो आप। फर्स्ट 3 इयर्स आपको रशिया में इंग्लिश में मिलेगा, फोर्थ ईयर से आपको रशियन लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ड्यूअल मीडियम। ये जो पब्लिसिटी है ना, उसमें बिलीव मत करो, ये करेक्ट नहीं है, इंग्लिश में नहीं मिलने वाला, ड्यूअल मीडियम मिलेगा। तो हमने एम्बेसी को पूछा, सर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक बाजू 50 यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रशियन यूनिवर्सिटीज आर अप्रूव्ड फॉर मेडिसिन। एम्बेसी ऑफ इंडिया वो भी गवर्नमेंट की है, ये भी गवर्नमेंट की है, वो बोलती है यार 50 में से जाने के लिए 5-6 कॉलेज ही हैं जहां पे स्पेशल लाइसेंस है टीचिंग करने का इंग्लिश में। तो कैसे बच्चे सिलेक्ट करेंगे यार आने के लिए। फाइनली
2019 में बहुत पीछे पड़े तो उन्होंने रेटिंग लिस्ट एक डाला अपनी वेबसाइट के ऊपर, बोला जो टॉप वाली कॉलेज है सिर्फ उसी में जाओ, बॉटम वाले में जाओगे तो फंस जाओगे। 2 मिनिस्ट्री के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर में टॉप 4 में चले जाओ और हर एक यूनिवर्सिटी को चेक करो क्या वो गवर्नमेंट की है, क्या उसको 100 साल पूरे हुए सिखाने को, मेडिसिन सिखाने को WDOMS में चेक करो, अगर है तो आप इसमें से लो, नहीं तो इसमें से भी काट डालो। अगर आप नीचे जाते जाओगे तो रशियन में सीखने मिलेगा। कई लोगों को आदत है सिर्फ प्राइस देखने का, हाँ सर आपका पैकेज कितना है, अरे भाई रशियन में जाना है, पैकेज की बात कर रहे हो आप, 12 लाख में डॉक्टर बनोगे, फिर बनोगे क्या, कंपाउंडर भी नहीं बनोगे आप। प्रमोशन से, सेमिनार से, वर्चुअल क्या होता है वो वर्चुअल, आजकल वो चल रहा है फेयर, वर्चुअल फेयर, ऑरेनबर्ग वाले बैठेंगे, पर्म वाले बैठेंगे, ट्वेर वाले बैठेंगे, सब। अब देखो उसका रैंकिंग देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रैंकिंग दी है, बिलीव करो ऐसी फालतू कॉलेज में नहीं जाना है। ट्वेर, सिर्फ यूट्यूब पे जाओ, फ्रॉड्स टू इंडियन स्टूडेंट्स इतना टाइप करो ट्वेर स्टेट में, आपको सब कुछ क्लियर मिल जाएगा कि कौन सा कंसल्टेंट ऐसा है इंडिया में कि जिसने हजारों लोगों को उल्लू बनाया। वो सारे लोग यूट्यूब के ऊपर आके एक एक अपना किस्सा सुना रहे हैं। ऑरेनबर्ग है, वहां पे भी वही बेचता है। सो गाइस, अगर आपको जाना है तो अच्छे कॉलेज में जाओ, इसको भी चेक करो कजान स्टेट को, क्या ये 100 साल पुरानी है, क्योंकि दूसरे मिनिस्ट्री में जाओगे तो आपको दिखेगा। और 4 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में टॉप 4 वापस पकड़ लो, ये वहां की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में से एक आती है, सिर्फ 17 लाख में। पर इसमें केमिस्ट्री प्लस बायो 60% चाहिए ईच सब्जेक्ट में, तभी होगा आपका। तो इसमें आप कजान फेडरल देख रहे हो, उसमें आप कजान स्टेट देख रहे हो। तो मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे जिसके कजान फेडरल के बारे में बहुत बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो वर्ल्ड डायरेक्टरी पे चेक कर लेते हैं। अब तो मुझे समझ में आ गया कि सर्च कैसे करना है और रिसर्च कैसे करना है, कोई भी मुझे एजेंट आके उल्लू नहीं बना सकता है। करेक्ट है? आई जस्ट स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट। वो इतनी तारीफ कर रहा था कजान फेडरल की, तो आई वाज अ बिट इम्प्रेस्ड कि भाई 204 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है कजान फेडरल, पुतिन की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, वहां के प्रेसिडेंट की अवार्डेड यूनिवर्सिटी, सब देखा, बहुत बढ़िया है। और कजान स्टेट के बारे में कुछ नहीं है, जबकि हमारे सारे स्टूडेंट्स कजान स्टेट में हम प्लेस करते हैं। तो कजान, इसका कारण यह है कि कजान फेडरल को मेडिसिन सिखाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं किसी का क्या अवार्ड मिला और कितनी रैंक है और कितना क्या हुआ, कौन से साल में बनी, अरे रशियन सिखाती थी 200 साल पहले, मेडिसिन सिखाना है 6 साल हो गया सिर्फ इसको। पहला बैच निकला है 2019 में, 6 साल वर्सेस कजान स्टेट का 106 साल। बोलो आप, अगर इसमें से कोई भी चूज करना है, ऐसा टाइम आया, तो विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग टू चूज, कजान फेडरल या कजान स्टेट जिसको 106 साल का एक्सपीरियंस है मेडिसिन सिखाने में? आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आई एम नॉट गेटिंग मच इनटू द डिटेल। रोशनी, नीट के बाद, नीट का क्रैश कोर्स यू कैन टेक इट, इट इज अवेलेबल, मैंने आपको बताया। आप एक काम कीजिए रोशनी, सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, जिसको जिसको फ्री नीट क्रैश कोर्स चाहिए, पूरा का पूरा कोर्स, वो moksha16.com की वेबसाइट पे चला जाए। एक सेकेंड ठहरो, मैं आप सभी को बताता हूँ। व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो वो भी लिख लो आप। moksha16.com is the is the website name for Moksh, and here you will find one WhatsApp number on the screen, it is there। इस WhatsApp नंबर पे आप डाल दो, ठीक है, यू नीड अ फ्री नीट क्रैश कोर्स, बस इतना डाल दो, आपको तुरंत फोन आ जाएगा एंड यू विल गेट अ लॉगिन एंड आईडी पासवर्ड। इज दैट ऑल राइट रोशनी? आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस नंबर का। ओके, परफेक्ट है, थैंक यू।
ओके, आप यहाँ पे भी अपना नाम वगैरह डालोगे तो तुरंत आपको क्रैश कोर्स का आ जाएगा, ठीक है ना। सो गाइज, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू।